जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि सारा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और परसेंटेज पढ़ रहे हैं। और परसेंटेज में आज हम लोग टाइप नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइप नंबर 8 में देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पूछा जा रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, यानी कि 100% टोटल था। टोटल कितना था? 100%। और 100% में बोला जा रहा है कि 20% जो है वो मकान के किराए पर, यानी कि 20% मकान के किराए पर। तो बाकी जो बचा 80%, बोला जा रहा है कि इस शेष जो बचा है, शेष का 70% घरेलू पर खर्च करती है। इसका 70%, 70/100, ठीक है। ये 7, इसको करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, यानी कि 56% वो घरेलू पर क्या कर रही है? खर्च कर रही है, ठीक है। घरेलू पर खर्च कर रही है। बोला जा रहा है कि वह इतना रुपये का बचत, यानी कि 3600 रुपये का बचत करती है। देखिए ये भी खर्च था और ये भी 56 क्या था? खर्च था। तो टोटल हम खर्च देखेंगे कितना है, ठीक है। तो टोटल जो खर्च है आपका 76% है, ठीक है। 76। तो 76 अगर खर्च है तो 100 टोटल था, 76 खर्च कर दी, तो बचाई कितना? तो आप कहिएगा कि 24% वो क्या कर ली? बचा ली। ये टोटल खर्च है, टोटल खर्च, टोटल खर्च ये टोटल खर्च है और ये बचत है। क्या है? बचत। बोला जा रहा है कि नीलम अपनी आय का 20% खर्च करती है मकान के किराए पर, और जो शेष बचा, शेष 80 बचा, 80 का 70% जो खर्च कर रही हो किस पे? 80% खर्च कर रही है, यानी कि 56% जो खर्च कर रही हो किस पे खर्च करे? मकान पे। मकान पे, घरेलू मदों पे खर्च कर रही है। फिर से बोला है कि टोटल खर्च हमको पता है कि दोनों को जोड़ देंगे 76% टोटल खर्च हो जाएगा। बचत की बात करें तो 100 टोटल था, 100 में 76 रुपये तो खर्च कर दी, तो बचा 24 रुपये। इस 24 का वैल्यू दिया 3600। इस 24% का वैल्यू दिया है कितना? 3600। तो आपसे पूछ रहा 100% बताइए, तो 3600 और गुणा में 100, मतलब टोटल आपको बताना था कितना उसका रुपया था, कितना उसका आय था, वो आपको क्या करना है? बताना है। तो आपको पता है 25 चौको 100 हो जाएगा, और 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौक 100, और 4 छक्के 24, और 6 से कट जाएगा, 6 छक 36, 600 बार में, और 25 छक कितना होगा? ऊपर मल्टीप्लाई 25 छक्के 150, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। 00 चिपका देंगे, ठीक है। यानी कि 15,000 रुपया आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि टोटल जो उसका आया था कितना था? 15,000 रुपया। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा था कि 100% हम मान लिए कि टोटल रुपया वो कमाता है या कमाती है, कुछ भी। अब बोला जा रहा है कि 20% वो खर्च कर देती है मकान के किराए पर, शेष जो बचा, शेष 80 का 70% जो खर्च कर रही है किस पे? यानी कि 56% खर्च कर रही है किस पे? वो अपने सामान पे, जरूरती सामान पे, मतलब जो रोज का यूज करने वाला है, घरेलू खर्च पे। तो टोटल खर्च हम निकाल लिए कि टोटल खर्च कितना था? 76 था। टोटल रुपया था 100%, तो 24% बचत हो गया। इसी बचत का वैल्यू, 24% का वैल्यू 3600 दिया था। तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो 3600 और 100 ऊपर हो जाएगा, 24 नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1500। अगला क्वेश्चन भी सेम 15,000। आपका अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम। बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को, ठीक है, पहले इसको मिटा देता है फिर आपका सॉल्व कराता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% अपने बड़े बेटे को, यानी कि 100% उसका आय था, तो वो क्या करता है? 20% अपने बड़े बेटे को दे देता है, ठीक है। 20% अपने बड़े बेटे को देता है, 20% दे दिया, ठीक है। तो बाकी बचा 80%, 80 बचा। इसका बोला जा रहा है कि 30%, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को, यानी कि इसका 30% छोटे बेटे को दे देता है, ठीक है। 8 तरीके 24% जो है वो छोटे बच्चे को दे देता है, छोटे बेटे को देता है। बोला कि शेष बची हुई राशि, यानी कि शेष बचा कितना? देखिए ये यहाँ पे था बड़े बेटे को और ये छोटे बेटे को, तो टोटल हो गया 44%। 44% टोटल हो गया। बचा कितना? 100 में से घटा देंगे, 56% बचा। इस 56% का बोला जा रहा है कि 10%, 56 का, इस 56 का जो 10% है, 10% वो बोला जा रहा है कि वो एक ट्रस्ट को दान दे दिया, ठीक है, दान दे दिया ट्रस्ट को। तो देख लेते हैं कितना दान दे दिया। तो बचा ये 5.6। ये 5.6% वो क्या करता है? ट्रस्ट को दान देता है। अब उसके पास कुल मिलाकर
₹800, 10,080 उसके पास बचे हैं, तो उसकी आय पूछ रहा है कितना है। तो देखिए टोटल खर्च तो 44 यहाँ पे किया था, और ये 56 यहाँ पे, 5.6 यहाँ पे कर दिया, यानी कि ये टोटल खर्च कितना कर दिया, 49.6% वो टोटल खर्च कर दिया। क्या कर दिया, खर्च, ये खर्च कर दिया टोटल खर्च, ये टोटल खर्च है, टोटल खर्च। तो इस टोटल जब खर्च इसका इतना आ गया, तो बचत हम देख लेते हैं, बचत घटा देंगे 100 में से, पता चल जाए कितना बचत है। 100 में से घटाएंगे तो कितना होगा आपका 50.4, ये आपका क्या होगा, बचत होगा। इसी बचत का वैल्यू दिया है 10,080, ठीक है, 10,080 इसका वैल्यू दिया है। तो पूछ रहा है 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 10,080 गुणा 100, और बटा में आपको पता है कि 50 दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में ये कट जाएगा, 10 बार नहीं 20 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 20 बार में। इसका गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उसका जो आय था वो कितना था, 20,000 था। पहले देखिए बोला जा रहा था कि एक व्यक्ति अपने आय का 20%, यानी कि आय उसका 100 था तो उसका 20% बड़े बेटे को, बोला कि शेष बचा 80, 80 का जो 30% है वो अपने छोटे बेटे को, यानी कि छोटे बेटे को। टोटल दे कितना दिया, दे दिया 44, 44 में 44 दे दिया, बचा कितना 56, 100 में से बचा 56, 56 का बोला कि 10% एक ट्रस्ट को दे दिया, 10% एक ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है। तो बाकी एक ट्रस्ट को दे दिया इतना, तो 5.6 एक ट्रस्ट को दे दिया। टोटल दे कितना दिया, सब बांट दिया, कितना बांट दिया, 44 यहाँ पे और 56 5.6 यहाँ पे। तो 44 और 5.6 मिला कर 49.6 हो गया। इतना आप टोटल खर्च कर दिया, वो दे दिया, बांट दिया अपने छोटे को, बड़े को, ट्रस्ट को, ठीक है, बांट दिया। तो बचा कितना 50.4, 100 में से घटा देंगे पता चल जाएगा क्योंकि परसेंटेज 100 होता है। तो बचा इतना, इसी बचत का वैल्यू दिया है कि 10,080 रुपया, ठीक है। पूछा है कि 100% का वैल्यू बताइए, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे, कितना होगा 2,000, यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का, ठीक है, सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, यानी कि 100% था टोटल, 100% था, तो 100% में आप लगाता है, 100% था टोटल, तो 100% में बोला जा रहा है कि 40% भोजन पर खर्च कर देती है, 40% भोजन पर, ये भी खर्च है। फिर से बोला जा रहा है कि 20% मकान के किराए पर, 20% मकान के किराए पर। फिर बोला जा रहा है कि 10% मनोरंजन पर, यानी कि सिनेमा पे 10%। फिर से बोला जा रहा है कि 10% परिवहन पर, यानी कि आने जाने में 10% वो खर्च कर देती है, ठीक है। तो अब देखिए उसके माह के अंत में 1,500 रुपये बचत किए, तो बताइए मासिक वेतन कितना था। 1,500 रुपये महीने में क्या कर रही है, बचा रही है। अब देखिए टोटल खर्च ये है, तो खर्च कितना है आपको देख लेते हैं, कितना है 40, 40, 80, 80% तो वो खर्च कर दे रही है। टोटल खर्च, टोटल ये खर्च है, ठीक है, टोटल खर्च, टोटल खर्च जो कर रही है 80% कर रही है। तो बचत कितना कर रही है आपको पता है, 100 में से घटा देंगे तो बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा आपका 20%। इसी 20% का वैल्यू दिया है कितना 1,500, तो पूछ रहा है 20% का वैल्यू दिया कितना 1,500, तो आपसे पूछ रहा है टोटल कि इसका टोटल उसका मासिक वेतन बताइए, यानी कि 100% का वैल्यू बताइए। 20% का वैल्यू ये है, तो 100% का निकाल देंगे, गुणा 100 और बटा में कितना कर देंगे 20, 20 पचे 100, 15 पचे 75, यानी कि 7,500 रुपया उसका मासिक एक महीने वो कमाती थी। देखिए बोला जा रहा है कि 100% उसका पूरा टोटल था, 40% वो खर्च करती है, फिर 20%, फिर 10, फिर 10 खर्च कर देती है, टोटल खर्च कर दी 80%, बचत कितना कि 20%, 20% का वैल्यू दिया इतना, 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, वही हम क्या कर देंगे निकाल देंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किशन अपने वेतन का, मतलब उसका वेतन मान लीजिए 100% है, 100% हम मान रहे हैं, और वो अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च कर देता है, ठीक है, 30% भोजन पर। फिर बोला है कि 3% धर्म शास्त्र पर, मतलब धर्मार्थ ट्रस्ट दान देता है, ठीक है। बोला कि इन दोनों को मिला के 2,310 रुपया व्यय कर दिया, यानी कि दान दे दिया। देखिए दोनों को मिला के बोला जा रहा है कि वो दान किया है, यानी कि 30 और 3 33% का वैल्यू दिया है, 33% दान देता है। 33% का जो वैल्यू दिया है 2310 दिया है, कितना 2310। आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2310 और गुणा 100% का वैल्यू, तो 100 और बटा में कितना हो जाएगा 33। आपको ये पता है कि कट जाएगा कितना बार में, 3 सत्ता 21, 3 सत्ता 21 और 3 सत्ता 21,
33 से कट जाएगा ये 7 बार में, कितना बार में? 7 बार में, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 रुपया इसका आ जाएगा। 7 और 1 जीरो यहाँ पे, तो 7000 आपका आ जाएगा कि उसका मासिक वेतन कितना था? 7000 था। यानी कि पूछ रहा है जो आपसे महीने का कुल वेतन कितना था, तो कुल वेतन उसका कितना था? 7000 था। देखिए पहले बोला जा रहा था 100% वैल्यू था, बोला है कि 30% और 30% और 3% खर्च कर देते हैं, टोटल 33% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे दिया। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए उसमें दे दिया कितना? 2310 है। 2310 से 100% का वैल्यू पूछा, 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। सारा क्वेश्चन वही है, बस जितना खर्च किया उसको बाहर निकालेंगे, और जितना आंसर है जितना खर्च किया उसको बाहर निकालेंगे, जितना उसका बचत है उसी बचत का वैल्यू दिया, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे ही आपका सारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है क्वेश्चन कि एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और 5% शिक्षा पर खर्च कर दिया। 100% था उसका टोटल। थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है। बोला जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि 100% था उसका, 100% था। बोला जा रहा है कि 35% अपने भोजन पर खर्च कर दिए, ठीक है। 35% वो अपने भोजन पर खर्च कर देता है, बाकी वो 5% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। बोला है कि 17,600 रुपये अगर खर्च किया तो उसका महीने का वेतन कितना था। खर्च देखिए कितना कर रहा है, खर्च दोनों का मिला के कितना कर रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पता है 40% खर्च कर रहा है। इस 40% खर्च का वैल्यू दिया है 17,500, 17,600 रुपया आपका खर्च कर देता है, ठीक है। खर्च कर दिया तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है 17,600 और गुणा 100 और बटा में 40, 0 0 कट जाएगा, 40 बटा में आता है, और 4 से पता है आपको 25 चौको 100 होता है, 25 चौको 100, ठीक है। अब आपको बचा 1760 और गुणा 25, क्या बचा? 25, ये 25 गुणा कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर देते हैं, 0 25 से 150 का 0 हासिल 15 और 25 सतह 175 और 80 10 90 का 0 19 25 से कर 25 और 5 30 10 40 और 4 44, इतना रुपया 25 का टेबल पढ़ देंगे आप लोग का। यही आपका क्या है? आंसर है। यही टोटल उसका क्या था? वेतन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका एक व्यक्ति का आय 75%, आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। यानी कि जो उसका आय था 100%, बोला जा रहा है कि उसका 75% खर्च कर देता है, यानी कि 75% वो क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो बचाया कितना? 25%। आगे बढ़ता है, फिर आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बोला है कि अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कि उसका आय जो पहले 100 था अब 20% बढ़ गया, यानी कि अब 120 हो गया। कितना हो गया? 120%। बोला जा रहा है कि अब क्या होता है, अब उसका खर्च जो है 10% बढ़ा लेता है, यानी कि पहले 75% कर रहा था लेकिन अब 10% क्या कर ले रहा है? बढ़ा ले रहा है। यानी कि 75% का 10% क्या कर रहा है? बढ़ा, 10% बढ़ाएंगे यानी कि 110 बटा 100 होगा, और इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 82.5, ठीक है। 82.5 आपका आ रहा होगा, ठीक है। ये इतना आपका क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो बचाया कितना? 82.5 आपका क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो वो बचाता है आपका 82.5 खर्च कर देता, बचाता है आपका 120 में से घटा देंगे तो आपको पता है कि 37.5 आपका क्या कर रहा है? बचा ले रहा है, ठीक है, बचा ले रहा है। बोला जा रहा है कि पहले जो उसका बचत था उसकी बचत कितना % बढ़ गया, ये आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। देखिए तो पहले उसका बचत था 25%, देखिए पहले तो 100% उसका टोटल था, उसमें से 75% खर्च कर रहा था, तो बचा उसका 25%। बोला कि अब उसका आय 120% बढ़ गया, तो 120% बढ़ गया, और उसका जो खर्च था वो भी 10% बढ़ गया, तो 110 हो गया। तो उसको कैलकुलेट किए तो 82.5 आया, ठीक है। 82.5% वो खर्च कर दे रहा है। तो अब बचा रहा है कितना? 37.5। बोला कि पहले 25% बचाता था और अब 37.5 बचाता है। तो बताइए कि टोटल बढ़ा कितना बचाना बढ़ गया उसका। तो देखते हैं 37.5 और माइनस 25 और बटा में कितना? 25 और गुणे में 100, यही आपका क्या होगा? आंसर आएगा, ठीक है। इसमें से अगर इसको हटाएंगे 25 तो 10.5 और 5 7 घटेगा तो 2, आपको पता है 1 घटेगा तो 12, और बटा में कितना? 25। ये 10 हटाएंगे तो आपको पता है कि एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है, और गुणा में 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 50% आपका क्या होगा? यही 50% आपका क्या था? बचत था, वो उसका बचत बढ़ गया।
ठीक है। पहले बचत था 25 और आगे बचत था 37.5, तो बोला जा रहा है कितना बचत बढ़ गया, तो 50% क्या हो गया था, बचत इसका बढ़ गया था। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, सारा चीज़ आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आराम से क्वेश्चन का टोटल। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन बोला था 100% उसका वेतन था, तो इतना 75% खर्च कर रहा था, 25% बचा रहा था। अब उसका वेतन 20% बढ़ गया, यानी कि 120 हो गया, तो अब 10% उसका खर्च भी बढ़ गया, यानी कि 10% खर्च भी बढ़ गया, यानी कि 82.5 उसका खर्च हो गया। तो 82.5 खर्च होगा, 120 में से घटा देंगे, 37.5 इसका बचत हो गया। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बचत पहले 25 था, अब 37 है, तो 37 में से 25 घटाएंगे और 25 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज में चेंज पूछ रहा कितना बढ़ा था, तो यही हम क्या करते हैं, इसका परसेंटेज निकाल लिए। यही आपका क्या था, आंसर था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चैनल को। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।